नमस्कार। ज्ञानवर्धक इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं महाभारत के संवेदनशील प्रसंगों को एपिसोड के रूप में। पिछले वीडियो में आपने सुना होगा कि युद्ध के लिए आए हुए कौरवों के सैनिकों के डेरे में क्या क्या हलचल चल रही थी। कुछ सैनिक घबराए हुए थे तो कुछ सैनिक युद्ध के लिए बहुत उत्साह दिखा रहे थे। कुछ सैनिक अपना पक्ष भी बदल रहे थे। इधर आचार्य द्रोण यज्ञ करने में लग गए थे। कुछ मंत्र ही उनको याद नहीं आ रहे थे। सब मंत्र वे भूल गए थे। आचार्य स्वयं से ही कहते हैं कि मैं क्षत्रिय बन गया, जो मंत्र याद किए थे वे सब भूलते चला गया। यौवन में वेदाध्ययन किया था, जब से धनुर्विद्या की संगिनी बनाया तब से सब मंत्र भूल गए। उतने में आचार्य को घोड़े के हिनहिनाने की आवाज आई। उन्होंने पहचाना, यह मेरा ही घोड़ा है। वे कहने लगे, हजारों लोगों में भी खड़ा होकर आवाज दूं तो वह मेरा स्वर पहचान जाता है और गर्दन फेर कर कनौतियां तान कर सुनता है। यही सब सोचते सोचते उन्होंने होम आरंभ किया। धृत की सुगंधि के बीच बार बार वही मंत्र याद आने लगे। उनको लगा कि बार बार वही मंत्र मुझे क्यों याद आने लगा है, दूसरे मंत्र याद क्यों नहीं है। अंत में शेष बचा सारा घृत अग्नि में डाल दिया। अग्नि धधक उठी, लपटे छाती तक ऊंची हो गई। तब उन्हें लगा कि ऐसा ही होना चाहिए। अग्नियनये सुफता राय आसमान कहकर अग्नि प्रदक्षिणा कर डेरे के बाहर निकले। तब वही घोड़ा देख रहा था। तब उनको समझ में आया कि होम के मंत्रोच्चार की ध्वनि पहचान कर वह हिनहिनाया था। पास में जाकर गर्दन सहलाने पर बड़े प्यार से घोड़ा उनको सूंघता है। अब चारों ओर हजारों की संख्या में घोड़े बंधे हुए थे। सब घोड़े हिनहिना रहे थे। नाल ठोकने और रथों को ठीक करने की ठकाठक की आवाजें सुनाई दे रही थी। आचार्य द्रोण एक दिन में ही इस वातावरण से तंग आ गए थे, क्योंकि बाहर दुर्गंध फैली हुई थी। तभी सेवक ने पीछे से आकर सम्मानपूर्वक धीमे स्वर में पुकारा, आचार्य जी, रसोई ठंडी हो रही है, जल्दी से ग्रहण करें। आचार्य जी ने कहा, तो क्या हुआ, कभी कभी देर भी हो जाती है। सेवक चुपचाप खड़ा था। उन्होंने फिर कहा, चलो आता हूं। फिर उन्होंने सेवक से पूछा, क्या अश्वत्थामा भी भोजन के लिए तैयार है? सेवक ने कहा, वे तो प्रात ही उठकर घोड़े पर बैठकर चले गए हैं, अभी तक लौटे भी नहीं, उन्होंने तो स्नान भी नहीं किया। आचार्य सेवक से झिड़कते हुए बोले, मूर्ख, उसके बिना मैं भोजन नहीं करता, यह तुम्हें मालूम नहीं? सेवक फिर नीचा कर बोला, खाना ठंडा हो रहा है, जो दूध है उसे दोबारा उबलने पर फट जाएगा, कल रात का है। उन्होंने कहा, आज सायंकाल से पहले दूध का आना कठिन है। आचार्य ने पूछा, वह कहाँ गया है? तब सेवक ने कहा, आचार्य जी, एक सारथी ने आकर उनसे निवेदन किया था कि सेना के रथ इधर उधर बिखर गए हैं। तब सूर्योदय भी नहीं हुआ था, मुंह भी नहीं धोया उन्होंने, उड़ते ही सीधे घोड़े पर बैठकर वे चले गए। लगता है वे अपने विभाग के रथों को एकत्रित करके क्रमवार खड़ा किए बिना नहीं लौटेंगे। द्रोण को अपने पुत्र पर क्रोध आया। वे सोचने लगे कि पता नहीं किस समय युद्ध भूमि में घुसना पड़ जाए, पर यह लड़का सवेरे ही उठकर बिना नहाए धोए, यहाँ तक कि बिना मुंह धोए और बिना खाए और अग्नि कार्य किए बिना ही चला गया। तभी उनको सेवक की बात याद आई, दोबारा दूध उबालने पर फट जाएगा, सांझ तक ताजा दूध नहीं मिलेगा। तो उन्होंने सोचा, सही बात है, इस बड़ी सेना, हाथी घोड़े सामान सरंजाम के झमघट के बीच में दूध शाम तक भी शायद आ पाए। हो सकता है जीवन में दूध वाला खाना मेरा ही अंतिम हो सकता है। इस प्रकार उनके मन में यह शंका निर्माण हो गई। उन्होंने सेवक को कहा कि जरा पानी लाओ, हाथ धोकर भोजन करूंगा। आचार्य द्रोण को सदा दूध में ही पका भोजन रुचता था, पर अब पानी में पका चावल गर्म दूध के साथ परोसा गया था। स्वाद से ही यह पता चल रहा था कि दूध कल शाम का है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो दूध फट जाता। यह ध्यान में आने से चुपचाप भोजन करने लगे। उन्होंने सोचा, भोजन चबाने के लिए
अभी दोनों ओर के दाढ़े मजबूत है, सिर्फ दोनों ओर के सुए दांत गिरे हुए हैं। वे सोचने लगे, कितने साल हो गए दांत गिर के? हाँ, 10 नहीं तो 9 वर्ष हो गए। चावल सुड़कते हुए उन्हें पुत्र की याद आई, साथ ही क्रोध भी आया। उसके बिना वे कभी भी खाना नहीं खाते थे। यह बात अश्वत्थामा भी जानता था। वे सोचने लगे, आजकल क्षत्रियों को बहुत सुविधा मिल रही है। स्वयं अपने हाथ से अग्नि कार्य करने का नियम ही नहीं पालन करते, सीधे पुरोहित से वह कार्य करवाते और स्नान की भी उनको आवश्यकता नहीं है। और ये अश्वत्थामा ने अभी तक अग्नि को हविष्य कभी नहीं दिया। ये कैसा लड़का जन्मा है? आचार्य द्रोण को बाहर की बहुत दुर्गंध आ रही थी। उन्हें लगा, कहाँ जाए, सब जगह यही दुर्गंध फैली हुई है। फिर भी उन्होंने जल्दी जल्दी खाना समाप्त किया। बाहर आकर हाथ धोने लगे। तब सैनिक, घोड़े, रथ और हाथियों के शोर के बीच नगाड़े की ध्वनि सुनाई पड़ी। तब उनको कौतूहल हुआ कि युद्ध आरंभ होने की घोषणा तो नहीं है। तो क्या मुझे सलाह किए बिना ही पितामह ने युद्ध आरंभ करने का निर्णय लिया है क्या? यह ध्यान आते ही असमंजस के साथ उनको क्रोध भी आया। उनको शोरगुल के कारण नगाड़े की आवाज का विषय स्पष्ट सुनाई नहीं दिया। भीतर जाकर बर्तन धोने वाले सेवक को उन्होंने आज्ञा दी, हव्यक, बाहर कुछ घोषणा कर रहे हैं, नगाड़े की आवाज तुम्हें सुनाई दी? जरा जाकर उसका पता लगा लाओ, भागो। पहने हुए वस्त्र को जरा ऊंचा करके हव्यक भागने लगा। आचार्य सोचने लगे, नाम भर को यह बूढ़ा मुझे आचार्य कहता है, मुख्य निर्णय लेते समय सदा मुझे बाहर ही रखता है। धृतराष्ट्र भी ऐसा ही करता है, और यह शिष्य कहलाने वाला दुर्योधन कौन सा कम है, ये भी ऐसा ही करता है। यह सोचते हुए आचार्य दुर्गंध से बचने के लिए हवन कुंड के पास जाकर बैठे। बैठते ही उनको जमाही आई। उन्हें भोजन के बाद सोने की बहुत आदत थी। पास ही लपेट कर रखी कांस की चटाई बिछाकर वे लेट गए। ध्यान से सुनने पर भी नगाड़े के साथ के शब्द सुनाई नहीं दिए। अश्वत्थामा कहता भी था कि पिताजी, आजकल आपको बहुत सुनाई नहीं देता है। यही सोचते सोचते उनको नींद लग गई। बाहर घोड़ा हिनहिना रहा था। इतने में हव्यक लौट आया। आचार्य के पास आकर कहने लगा, आचार्य जी, यह घोषणा हो रही है कि नियोग से जन्मे यह पांचों पांडव कुरुकुल के नहीं हैं। वे हम पर आक्रमण करने आए हैं। जो लोग कुरुकुल की रक्षा करना चाहता है, अपना धर्म समझते हैं, वे हमारे ओर से युद्ध करें, और जो उन पांचों की बात को न्याय समझते हैं, वे उनकी ओर जा सकते हैं, और जो किसी भी झगड़े में पड़ना नहीं चाहते, वे अपने देश लौट सकते हैं। आचार्य ने सोचा, यह तो हमने मिलकर ही निर्णय लिया था। उन्होंने कहा, ठीक है, कहकर वह फिर से सो गए। खर्राटे के साथ उनकी नींद पूरी हो गई। जागकर अंगड़ाई लेते समय देखा तो हव्यक रसोई के दरवाजे पर खड़ा कुछ बात करना चाह रहा है। आचार्य ने पूछा, क्या बात है? वह तुरंत भय और भक्ति प्रकट करता हुआ 2 कदम आगे आकर बोला, जो किसी भी झंझट में नहीं पड़ना चाहते, वे अपने अपने गांव वापस जा सकते हैं ना? इस बारे में आपसे निवेदन करना चाहता था। आचार्य को तुरंत बात समझ में आ गई। इस बात को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा, अरे कायर, यह घोषणा सैनिकों के लिए है, युद्ध करने वालों के लिए नहीं है, तुम्हारे लिए नहीं है। उसने कहा, युद्ध में क्या केवल सैनिक ही मरते हैं? हमारे शिविर में भी वह घुस जाएंगे, आग लगा देंगे। मैं योद्धा नहीं हूँ, परिचारक हूँ, कहे तो शोरगुल में कौन सुनेगा मेरी? आचार्य ने कहा, इस युद्ध में ऐसा नहीं होगा। दोनों ओर से यह निश्चय किया गया है कि युद्ध करने के लिए आने वालों के अतिरिक्त किसी दूसरे पर बाण अथवा युद्ध का प्रयोग नहीं करना है। तुम डरो मत। तो इस कहानी को करते यहीं पर समाप्त। इस कहानी का अगला भाग अगले वीडियो में जरूर देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।